सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने रसूलपुरा बेगमपेट में नाले की तामीर के पेश नज़र ट्रैफिक तहज़ीरात का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक रंगनाथन और दूसरे भी अहदेदार उनके हमरा थे। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो मौके में जात बल्दिया और पुलिस के साथ ताउन करें और इस दौरान पेश आने वाली तकालीफ को बर्दाश्त करें। वाज़ेह रहे कि उस्मानगंज नाले का काम भी 1-1.5 साल तक जारी रहा था, जिसकी वजह से आवाम को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी 6 और 7 मई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। उनके प्रोग्राम में वरंगल में एक आम जलसे से खिताब भी शामिल है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस सिलसिले में पार्टी के सीनियर कायदीन का एक इजलास भी गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव समेत कई सरकर्दा कायदीन इस इजलास में शरीक थे। जीएसएमसी के दावों और रमजान से कबल आला सतह इजलास में किए गए फैसलों के बावजूद पुराने शहर में माह रमजान के दौरान जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। बल्दी अमले की जानिब से कचरे की अदम निकासी की वजह से गली कोचों में ताफून फैला हुआ है। अदम सफाई और कचरे की अंबार से जिन इलाके जात मुतासिर हैं उनमें मुगलपुरा, शालीबंडा, नवाब साहब कुंटा, जमशीरगंज, फलकनुमा और टोली चौकी वगैरह शामिल हैं। जीएसएमसी की गफलत और लापरवाही पर बरहम पुराने शहर के एक सरगर्म समाजी कारकुन मोहम्मद अहमद ने कहा कि रमज़ान से खबर आला सतह इजलास बेफैज़ साबित होता है। जो फैसले किए जाते हैं उन पर अमल नहीं होता और जिस चीज़ की हिदायत की जाती है उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है। गौलीपुरे में मुसल्लियों ने ही एक मस्जिद के सामने 4 दिन के बाद खुद साफ सफाई की और कचरे की निकासी की। गोलकुंडे के चंद नौजवान गुज़िश्ता 4 बरस से सरकारी दवाखानों में तीमारदारों के अलावा हॉस्टलों में रहने वाले और पेट्रोल पंप सिक्योरिटी गार्ड पर काम करने वालों के लिए सहरी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उम्मा केयर फाउंडेशन के मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि ज़रूरतमंदों के कॉल पर उनकी टीम के अरकान रात 2 और 3 बजे के दरमियान सहरी पहुंचा देते हैं। इस काम में हिस्सा लेने वालों में आमिर अली खान, मोहम्मद मजीदुल्लाह खादरी, मोहम्मद मसीह, सैयद मोइनुद्दीन, गुलाम खुर्शीद खान, अब्दुल सलाम सिद्दीकी, शेख शब्बीर, सैयद अहमद, मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद अमजद वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। मैं गोलकुंडा अकेले से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खाना और सहरी खिलाना एक सुन्नत है, तो इस पे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मुसलसिल 4 साल से यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम करते हैं। ये सहरी का इंतज़ाम यहाँ पर पकवान करते हैं हम 8 बजे से 8 बजे तक पकवान कर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में और मुख्तलिफ़ हॉस्टल्स में, पेट्रोल पंपों पे ये जो है सहरी प्रोवाइड की जाती है। मेरे साथ 15 लोगों की टीम है जो हम लोग जो है रोज़ाना ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम से जो है जुड़कर काफ़ी खुशी महसूस हुई, काफ़ी जो है काम में जुस्तजू पैदा हुई। लोग जो है ऐसे रमज़ान के ऐसे मौक़ों पर जो है खाना खाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे सिर्फ खाना बांटने के लिए जमा होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है सहरी रात 3 बजे रात तक हम लोग जो है काम करते हुए, गश्त करते हुए सहरी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस काम को हमारे कबूल करें और हमें जो है इस काम में बरकत दें और हमारी इबादतों को और हमारे करे हुए काम को कबूल फरमाएं। रोज़ाना हम जो है 200 लोगों का खाना यहाँ पे जो है बनता है और जिसमें से 50 मुस्तकीन को यहीं पे खिलाया जाता है। बाकी के 150 पैकेट्स तकसीम किए जाते हैं हॉस्पिटल्स और दीगर हॉस्टल्स में, और ख़ुसूसन मस्जिदों में रहने वाले जो लड़के होते हैं जो बैरून रियासत से आते हैं और जो है खाने के सहरी के वक्त में उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उनके लिए भी हम जो है सहरी प्रोवाइड करते हैं। मैं इन तमाम 4 साल पहले मेरी कज़न सिस्टर का इंतकाल हुआ था नीलोफर हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी फैमिली और मैं जो है उस हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पे जो है काफ़ी रमज़ान का वक्त था, हम लोग उस सहरी के लिए काफ़ी सफ़र करना पड़ा। ये खाना वक्त पे नहीं मिला, पैसे रहने के बावजूद, गाड़ी रहने के बावजूद भी जो है सहरी नहीं मिली। तो इसके बाद जो है मेरे को दिल में ख्याल आया कि अपने पास सब कुछ प्रोवाइड है, अल्लाह ताला हर चीज़ की सहूलत देने के बावजूद भी जो है सहरी का इंतज़ाम नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला जो है वहाँ से मेरा जहन बना, अल्लाह ताला मेरे जहन में वो चीज़ डाला। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है काम शुरू किया गया और मैं ख़ुसूसन मेरे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मेरी सोच को, इस मेरे जो काम को जो है उन्होंने
बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया, बल्कि साथ देते हुए जो है माली ताउन भी हमने किया। हमने इस काम में किसी से चंदा वगैरह नहीं लेते, हम लोग आपस में दोस्त अहबाब भी जो है कंट्रीब्यूट करके ये काम मुसलसल 1 महीना करते हैं। इस जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने MGBS स्टेशन गौलीगुड़े के पास 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो गैर मजाज तौर पर मंशियात फरोख्त कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक उड़ीसा के मुतवत्तिन पोड्डार और सोमंगल के कब्जे से 14 किलो गांजे की जब्ती अमल में आई। इंस्पेक्टर जन्नैया की क़यादत में ये कार्रवाई की गई। मुलज़िमीन को मज़ीद कार्रवाई के लिए बाज़-ए-आज़म अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। मलकाजगिरी पुलिस ने विष्णुपुरी कॉलोनी में एक 56 साला खातून के कत्ल के सिलसिले में सिद्धि विनायक मंदिर के पुजारी मुरली कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। मुरली कृष्णा का ताल्लुक जिले प्रकाशम से बताया जाता है और वो चंद बरस से इस मंदिर में पुजारी की खिदमत अंजाम दे रहा था। पुलिस ने मुरली कृष्णा की निशानदेही पर एक ज्वेलरी शॉप से मसरूका तलाई जेवरात बरामद कर लिए जिसे मुरली कृष्णा ने वहां फरोख्त किया था। विजयवाड़ा में हफ्ते को बैटरी से चलने वाली स्कूटर की बैटरी के फट पड़ने से एक शख्स फौत हो गया जबकि उसकी बीवी और 2 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि मुतफ़ी शिव कुमार DTP ऑपरेटर का काम करता था। उसने जुमा को ही एक नई बाइक खरीदी थी और अपने घर में चार्ज करने के लिए लगाया था। धमाके की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले उठ गए और उन्होंने जख्मियों को दवाखाने को मुंतकिल किया। अमरीकी रियासत इलिनॉइस में जुमेरात को हुए ट्रैफिक के हादसे में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 तालिब इल्म हलाक हो गए जबकि उनके दीगर 3 साथी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि सदरन इलिनॉइस यूनिवर्सिटी खारबंडल में ये तलबा ज़ेर तालीम थे। मरने वालों की शिनाख्त P वंशी कृष्णा और खम्मम के पवन शर्मा की हैसियत से की गई है जबकि जख्मियों के नाम D कल्याण, K कार्तिक और यशवंत बताए गए हैं। महबूब कॉलोनी टपा चबूतरे में शौहर की मारपीट की वजह से खातून हाजरा बेगम की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मौके में पुलिस के मुलाजिम सैयद अब्बास नैयर की शादी 14 बरस कबल हाजरा बेगम से हुई थी और उन्हें 4 बच्चे भी हैं और वो अपनी बेटियों को भी मारा करता था। आइए आप भी इस जालिम शौहर की दास्तान सुनिए। ये मेरी बच्ची की आज हस्पताल में अचानक डेथ होने की हमारे को इत्तला मिली ससुराल वालों की तरफ से। बच्ची की शादी हो गई, तकरीबन 15 साल का वक्फा हो गया। 15 साल में मुसलसल बच्ची के साथ ज़्यादती होती थी, लेकिन बच्ची जो है कभी अपने वालिदैन से सही शिकायत नहीं करी। शिकायत करी भी तो वालिदैन जो है नज़रअंदाज करे, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करे हुआ। थोड़े दिन पहले फिर बच्ची के जो है कान पे पचकड़ मारा तो कान का ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन होने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर उस कान पे फिर दोबारा पचकड़ मारा। ये वाक़या हो के थोड़े दिन हो गए। उसके बाद 3 दिन पहले मालूम हुआ कि 3 दिन पहले बच्ची फ़ोन करके बताई वालिद साहब को कि इन्हें मेरे को मारा और मेरा मंगलसूत्र खींच दिया और मेरे साथ ज़्यादती करा, मारा बोल के वालिद साहब को बोली। तो वालिद साहब वगैरह आने वाले थे। फिर बच्ची 1 घंटे के बाद फिर क्या हुआ नहीं मालूम, नको बाबा, फिर उन लोगों सब सही हो गए, मताओ बोल के बच्ची बोल दी। और उसके बाद आज तीसरे दिन बच्ची की अचानक तबीयत ख़राब हुई। वहाँ अस्पताल में मालूम हुआ कि बच्ची की 1 महीने की प्रेगनेंसी थी। हो सकता उसके ऊपर जो है ना मारो लगा, अंदर इन्फेक्शन हो गया और बच्चा जो है ज़ाया होकर 2-3 दिन हो गए शायद। एडमिट करे सो 1 घंटे में 1.5 घंटे में इंतकाल हो गया बच्ची का। तो इसीलिए जो है हमारे ये है कि कंप्लेन करेंगे, जो भी हकीकत सामने आए, अगर वो मुजरिम है तो सख्त से सख्त इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये सब माशरे के लिए एक सही नसीहत हो। उनके बच्चे का नाम क्या है? हस्बैंड का नाम क्या है? इसका नैयर है, बच्चे का नाम नैयर है और पुलिस डिपार्टमेंट का है उन्हें, और उसका भाई भी पुलिस डिपार्टमेंट का है, वालिद भी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए सो है। और पूरी बस्ती में उनका रिकॉर्ड आप लोग मालूम कर सकते हैं। उन लोग बस्ती में अड़ोस पड़ोस के साथ उनका सलूक कैसा है। जी, मार लगने की वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से हुआ। और ये हमारे बड़े भाई साहब क्या है, हमारे सामने ये बातें नहीं रखते थे ताकि हम लोग जो है गुस्से में आके कभी कुछ करेंगे या उनके साथ बात, तो उनका कोशिश ये रहती थी कि बात को कहाँ दबा के रखे। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है बच्ची की डेथ हो गई। कितने बच्चे होंगे? उनको 4 लड़कियां हैं बच्ची को हमारी।
और बच्ची बड़ी बच्ची है, 12 साल की है। बच्ची से भी बात हुई। बच्ची का भी बयान है कि 3 दिन पहले वालदा को मारे और मेरे को भी लात मारा, बल्कि बच्ची बोली। ये झगड़ा वजह क्या है झगड़ा करने की? ये पुराना बस लड़कियां ज़्यादा है, 4 लड़कियां हैं, लड़का नहीं हुआ, रहते हैं ना नज़दीक ये इशूज़। तो लड़का नहीं होने की वजह से हो सकता है बच्ची में कंप्लेंट करें। ये यमुना टप्पा चबूतरा PS में कंप्लेंट करें। सरकार साहब एक्शन ले रहे हैं। डेड बॉडी जो है उस्मानिया अस्पताल भेजाए हैं, पोस्टमार्टम होगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2527 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इसी मुद्दत में 33 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि पिछले दिन के मुकाबले में कल 838 केसेस का इजाफा हुआ है। इस वबा से मुल्क में अब तक 4,30,54,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बहादुरपुरा MRO दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स ने फ्लाईओवर पर से कूदने की कोशिश की। यह शख्स हालत नशे में फ्लाईओवर पर चढ़ गया और इससे कूदकर खुदकुशी करने की इसने कोशिश की। ताहम मुकामी अफराद ने यह मंजर देखकर फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा किया और इसे बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के के हुदूद में वाक़े बोइनपल्ली कांसाली बाजार की मस्जिद में श्री गणेश फाउंडेशन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर श्री गणेश फाउंडेशन के ज़िम्मेदार श्री गणेश ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रमज़ान के मुक़द्दस माह की अहमियत पर रोशनी डाली। दावत इफ्तार में ज़िया, अवैस, हबीब, आतिफ, अजीज़, बब्बू और दूसरों ने शिरकत की। तेलंगाना में 119 असेंबली हल्क़ाजात की फ़हरिस्त राय दहिंदगान में 22.4 लाख तस्वीरी एकसानियत के हामिल राय दहिंदगान का इंदराज हुआ है। तस्वीरी एकसानियत का मतलब एक ही तस्वीर के हामिल राय दहिंदे के नाम मुख्तलिफ वोटर कार्ड्स का होना है। इस मसले का दायमी हल दरियाफ्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इलेक्टोरल रोल सर्विस नेट का मुशाहिदा किया जा रहा है। एक ही नाम और तस्वीर के हामिल मुतअद्दिद राय दहिंदगान के नामों का जायज़ा लेते हुए बोगस वोटर्स की निशानदही की जाएगी। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुख्तलिफ असेंबली हलकों में एक ही नाम और तस्वीर के हामिल राय दहिंदे का नाम को फ़हरिस्त राय दहिंदगान से खारिज कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बी शफीउल्लाह IFS ने बताया कि CGI जिद्दा से हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई को हज कोटा वसूल हुआ है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को जारिया साल 56,601 आज़मीन का कोटा मुख्तस किया गया है। तेलंगाना हज कमेटी को 1,724 और आंध्र प्रदेश हज कमेटी को 1,157 आज़मीन का कोटा मुख्तस किया गया है। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज हैदराबाद यम्बारिक्शन पॉइंट से रवाना होंगे। इन्होंने बताया कि सेंट्रल हज कमेटी मुंबई 30 अप्रैल से कबल तमाम रियासतों की हज कमेटियों की क़ुर्रा अंदाज़ी बज़रिए ऑनलाइन रास्त तौर पर करेगी। क़ुर्रा में मुंतखब आज़मीन को SMS के ज़रिए रास्त इत्तला दी जाएगी। हज सीज़न 2022 के लिए तेलंगाना हज कमेटी को 4,600 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को जम्मू व कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां यौम कौमी पंचायती राज पर सांबा ज़िले के पली ग्राम पंचायत से मुल्क की तमाम ग्राम सभा से खिताब करने के साथ ही 20,000 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। अगस्त 2019 में आइन के आर्टिकल 370 और 35A को गैर फ़ाल करने के बाद मिस्टर मोदी पहली बार जम्मू व कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनका इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म 8.45 किलोमीटर तवील बानहाल खाजीगंज रोड सुरंग का इफ्तिताह करेंगे, जिससे जम्मू और श्रीनगर के दरमियान फासला 16 किलोमीटर कम हो जाएगा और सफ़र में तकरीबन 1.5 घंटे की बचत होगी। आने और जाने के लिए 2 सुरंगों वाली ये सड़क साल के 12 महीने ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी।
वज़ीर आज़म पूरे मुल्क में आबी ज़खायर की बहाली के लिए एक नई स्कीम अमृत सरोवर का भी आगाज़ करेंगे। इसके तहत मुल्क के हर ज़िले में 35 आबी ज़खायर की बहाली और तरक्की की जाएगी। इसे आज़ादी की अमृत महोत्सव के मौके पर शुरू होने वाले प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया जाएगा। कमिश्नर दिल्ली पुलिस राकेश अस्थाना ने डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट (ईडी) को लिखा है कि वो कौमी दारुल हुकूमत के जहांगीरपुरी इलाके में फ़िरका वाराना तशद्दुद की तहक़ीक़ात करे, क्योंकि 16 अप्रैल के फसाद में गैर क़ानूनी पैसे का इस्तेमाल हुआ होगा। ज़राए के बमूजब मकतूब में ख़ास तौर पर गिरफ्तार मुलजिम और तशद्दुद के मुबीना मनसूबा साज अंसार का जिक्र किया गया है। ईडी से गुजारिश की गई है कि वो मुलजिम के गैर क़ानूनी असासों का तहक़ीक़ात करे। शुबा है कि अंसार ने नाजायज़ कमाई से मुल्क के मुख्तलिफ़ मुकामात पर कई जायदादें बनाई हैं। PMLA केस दर्ज हुआ तो अंसार के ख़िलाफ़ मुल्क गिर तहक़ीक़ात शुरू हो सकती हैं। इसकी और इसके अरकान ख़ानदान की तमाम जायदादों की जांच होगी। अगर ये जायदादें जराइम के पैसे से ख़रीदी गई हैं तो इन्हें ज़ब्त किया जा सकता है।